बिटकॉइन माइनिंग जो है वो उसका जो अगर आप इन कंपैरिजन टू अदर इंडस्ट्रीज, इफ यू कंपेयर बैंकिंग से लेके आप कुछ भी कंपेयर करो, फाइनेंशियल इंडस्ट्री, आर्मी, नेवी, जो ये एनर्जी कंज्यूम करते हैं, कार्बन एमिशन, बिटकॉइन की माइनिंग के प्लांट का आपने रिसेंटली वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे एमिशन इज ऑलमोस्ट जीरो इन कंपैरिजन टू तो अदर क्योंकि इंडस्ट्री। सो फिफ्टी 50% से ऊपर आज की डेट में रिन्यूएबल सोर्सेज यूज होते हैं बिटकॉइन की माइनिंग को लेके, और दिन प्रतिदिन ये बढ़ रहे हैं। इम्पोर्टेंट बात इस पे आज यहाँ पे ये है कि भूटान जो है वो बिटकॉइन की माइनिंग कर रहा था। कब से कर रहा था? 2019 से कर रहा था। 2019 में बिटकॉइन का प्राइस इनफैक्ट वो तब से कर रहे हैं जब 2019 के आसपास, जब बिटकॉइन का प्राइस वाज क्लोज टू 5000 यूएस डॉलर। 5000 यूएस डॉलर का जब बिटकॉइन था, उसके आसपास से उन्होंने माइनिंग के बिजनेस में माइनिंग में दे एंटर्ड, और दे वर डूइंग इट वेरी क्वाइटली। व्हाई दे थॉट दैट दे शुड माइन बिटकॉइन? दुनिया का एक वन ऑफ द नेशन है जहां पे उनकी रिन्यूएबल सोर्सेस से जो रिन्यूएबल एनर्जी के जो रिसोर्सेज हैं, उसका कंट्रीब्यूशन 30% है जीडीपी में। ठीक है? तो भरपूर रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। उनके पास नदियाँ हैं, उनके पास जो सबसे बड़ी चीज़, तो उनके पास रिवर्स है, हिमालयाज़ है। उनका इस तरीके से भूटान प्लेस्ड है कि नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज उनके पास बहुत ज़्यादा है। तो और उसकी ऑब्वियसली इतनी कंजम्पशन नहीं है, क्योंकि भूटान के अंदर कोई पॉपुलेशन का बहुत कोई ऐसा लोड नहीं है। तो जो उन्होंने क्या करा कि डिसाइड किया कि यार, हम जो रिन्यूएबल सोर्सेज रिसोर्सेज हमारे पास इतने, लेट्स आल्सो स्टार्ट माइनिंग बिटकॉइन, बट लेट्स कीप इट अ सीक्रेट। हैरानी की बात ये है कि ना जाने कितनी ऐसी कंट्रीज हैं, कितने ऐसे आइलैंड्स हैं जो ये काम कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बिटकॉइन की माइनिंग छोटे-छोटे देशों के लिए एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। जैसे कोई पर्टिकुलर देश है, उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी को की ना एक प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रिसिटी आपके पावर प्लांट ने बनाई, अब इलेक्ट्रिसिटी को आप स्टोर नहीं कर सकते। कैसे स्टोर करोगे? बैटरीज में स्टोर कर सकते हो। बैटरी में स्टोर करने के बाद भी ना, बैटरी की एक लाइफ होती है, ठीक है? जब आप बैटरीज में स्टोर करते हो इलेक्ट्रिसिटी को, तो बैटरीज की भी एक लाइफ होती है, और कितनी बैटरीज आप लाओगे? क्योंकि अगर सपोज आपके पास एक्सेस है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस आप प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप देशों को ऐसा नहीं कि डब्बे में डालोगे और एक्सपोर्ट कर दोगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ यहाँ पे मैं, ये आज 140 लोग इस पॉइंट को लेके जाएंगे कि आप ऐसा नहीं कि आपने डब्बे में बंद करी इलेक्ट्रिसिटी, उसका ढक्कन लगाया और अमेरिका को भेज दिया कि लो इलेक्ट्रिसिटी ले लो। तो आप हंस रहे होगे अपने घर में इस टाइम बैठे हुए कि मैं कैसी बातें कर रहा हूँ। आप कह रहे हो कि तार के थ्रू भेज दो ना। नहीं, तारों के थ्रू जब हम इलेक्ट्रिसिटी को भेजते हैं, तो एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही हम इलेक्ट्रिसिटी को भेज सकते हैं। उसके बाद वी कैन नॉट सेंड इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वायर्स आफ्टर अ सर्टेन दिस थिंग। अब सपोज करो, अगर इलेक्ट्रिसिटी को मेरे को यूएस भेजना है, तो क्या मैं यूएस तक खंबे डालूंगा? ठीक है? तो हाउ टू ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज एन इम्पॉसिबल टास्क टू सेंड इट टू वेरियस प्लेसेस। तो होता है क्या है कि जिस देश के पास इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन ज्यादा है और डिमांड कम है, उसके लिए वो शेयर वेस्टेज है। ठीक है? तो लोग ये नहीं समझते हैं कि जब हम ये बात करते हैं कि बिटकॉइन इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है, लोग ये नहीं सोचते कि दुनिया में तो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही है। आप तो उस देश की बात कर रहे हो ना जहां पे इलेक्ट्रिसिटी कम प्रोड्यूस हो रही है और डिमांड ज्यादा है। उन देशों का क्या, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है और उसकी कंजम्पशन कम है? उन देशों का क्या? तो ये वो देश है भाई, जैसे टोंगो के अंदर 75 वॉल्केनो है, और करेक्ट करना यार मुझे, एग्जैक्ट याद नहीं, पर 3 लाख की शायद उनकी आबादी है पूरे आइलैंड की। 3 लाख के ऊपर 75 वॉल्केनो है। उनका इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ एक वॉल्केनो से पूरी हो जाती है। 74 वॉल्केनो कह रहे हैं कि हमारे वेस्ट हो रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि 74 वॉल्केनो में से अगर वो 24 या 25 वॉल्केनो को माइनिंग पे लगा दें, तो उनके देश में बिटकॉइन प्रोड्यूस वो करना शुरू कर देंगे। और बिटकॉइन नहीं, वो कह रहे हैं हम लाइट कॉइन भी करेंगे, फिर वो पीओडब्ल्यू वाले जितने कॉइन्स हैं। अब पीओडब्ल्यू वाले जो कॉइन्स हैं, अगर वो उनको वो कर लेंगे, तो उसको मार्केट में बेचना
आसान हो जाएगा। तो जब वो एक तरीके से उन्होंने क्या करा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करके उसको डब्बे में स्टोर कर लिया। या डब्बा क्या है? या डब्बा है बिटकॉइन। क्या करा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी, आपने जनरेट क्या करा? बिटकॉइन। तो आपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी से बिटकॉइन को प्रोड्यूस करके उसको अपने वॉलेट में सेव कर लिया। पहली बार दुनिया के अंदर एक ऑल्टरनेटिव आया कि एक्स्ट्रा पावर अगर आपके पास है, उससे बिटकॉइन को प्रोड्यूस करके उसको डब्बे में रख लो। यहाँ डब्बे का मतलब ऐसा नहीं कि घी का डब्बा, मतलब वॉलेट में रख लो। पहली बार आप इलेक्ट्रिसिटी को डिजिटल टोकन के अंदर स्टोर कर सकते हो। ये कितना मैसिव है चीज। अब जो देश ये चीज समझ ले जा रहे हैं, वो रेडी हो रहे हैं, वो गियर अप हो रहे हैं, कह रहे हैं भाई ये ब्रिलियंट है। और अब आप बिटकॉइन को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। कैसे? जब आपने बिटकॉइन एक्स्ट्रा एनर्जी से प्रोड्यूस किया, तो आपके पास अब आप एक इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस की हुई एक टोकन है, जिसको आप नेटवर्क के ऊपर ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, और उस देश के अंदर आप कैश आउट कर सकते हो। सो दिस इज वेरी पावरफुल, दिस थिंग व्हिच आई वांटेड टू कन्वे टुडे। तो ये देश जो है, इन ऐसे जितने छोटे देश हैं, फिजी है, अफ्रीका के अंदर बहुत सारे दे रिसोर्सेज हैं, आपके कई छोटे-छोटे आइलैंड्स हैं, एल साल्वाडोर है, लैटिन अमेरिका में बहुत छोटे-छोटे आइलैंड्स हैं जिनके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ये सारे के सारे माइनिंग के बिजनेस में एंटर कर सकते हैं फ्यूचर में। एंड फॉर दैट मैटर रशिया, रशिया इज आल्सो प्लानिंग बिग टाइम। बाय द वे, रशिया इज द सेकंड biggest miner right now after America.